डॉल वाली केक खराब हुई थी तो मैंने शेफ से कहा इनकी 10 लोगों की टीम है जिन्होंने ये सारे ब्यूटीफुल 600 केक बनाए हैं और दिल्ली से ये सारे लोग आए हुए हैं और इनका भी टीम है बड़ा सा जो अभी होटल में सो रही है बिकॉज रात भर उन लोगों ने काम किया है। बहुत अच्छे केक बनाए हैं। मेरे सभी होम बेकर सब्सक्राइबर्स आपकी बहुत तारीफ करें कि बहुत खूबसूरत बनाए हैं। थैंक यू। अगली बार आपको काम करते हुए हम शूट करेंगे। सबकी बहुत मांग है कि काम करते हुए शूट कराएं, तो आप मुझे ज़रूर एक अपनी फ़ोटो या वीडियो भेजिएगा। तो ये थी 600 केक बनाने वाली बेकर्स विला की टीम। आज मैं बनाने वाली हूँ डॉक्टर ओटकर का फन फूड वाला एगलेस चॉकलेट केक। तो यस, ये मैंने डी-मार्ट से ख़रीदा है। 60 रुपीज़ का मुझे ये मिल गया था और इसमें डालना है आपको 100 ग्राम्स बटर मक्खन, 150 ग्राम पानी और 1 टीस्पून ग्रीसिंग के लिए। तो आप चाहें तो अगर आपके पास टिन है ऐसा तो टिन में बनाना और अगर टिन नहीं है तो पतीली में भी बना सकते हो। मैंने पतीली में भी केक बनाकर बताए हैं एल्युमिनियम की। इस पर लिखा है कि आप इसे माइक्रोवेव में बेक कीजिएगा या अवन में, लेकिन मैं उनके लिए आज स्पेशली केक बना रही हूँ कि जो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है और जिनके पास कोई ऐसा सामान नहीं है। तो इस तरह का प्रीमिक्स ले आइए और मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए क्योंकि हम गैस पर इसे बनाने वाले हैं। मक्खन यस उंगली डाल के देख लेगा सॉफ्ट है तब उसे मिक्स कीजिएगा। पाव लीटर को 3 हिस्सों में करिएगा, 2 हिस्से बड़े 1 हिस्सा आधा, तो आपको 150 ml पानी मिल जाएगा। तो अगर ऐसा कप है तो ख़रीद लीजिए। वैसे तो मेरे पास स्टैंड मिक्सर, हैंड ब्लेंडर सब है, लेकिन मैं मिक्सर में बनाऊंगी ताकि जो आप लोग डरते हैं और सिर्फ वीडियो देखते हैं और केक नहीं बनाते हैं, सिर्फ वीडियो देख के शांत हो जाते हैं, ओह वाह किसी दिन मैं बनाऊंगी, तो वो किसी दिन आज ही दिन होना चाहिए। इस तरह का लेकर आइए प्रीमिक्स। डी-मार्ट में बहुत सस्ता मिलता है, बिग बाज़ार में भी मिल जाता है और किसी भी अच्छी किराने की दुकान पर आपको इस तरह का प्रीमिक्स मिल जाएगा। रेसिपी पीछे लिखी होती है। जब पहली बार ख़राब बनेगा दूसरी बार बहुत अच्छा बनेगा। तो इंशाल्लाह पहली बार भी आपका ख़राब नहीं बनेगा। मिक्सर में इसे पहले पानी को मिक्स कीजिएगा, फिर मक्खन डालिएगा। मेरी दूसरी रेसिपीज़ अगर आपने देखी है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑयल वाली चीज़ सेकेंड डालिए ताकि आपका केक अच्छे से राइज करे, फिर उसके बाद मिक्स कीजिए ऑयल या मक्खन। तो देखिए मैंने 1.5 से 2 मिनट में इसे मिक्स कर लिया है। ऐसे छुरी से साइड से मिक्सर के निकाल लीजिएगा। अगर कभी कोई सूखा वाला बुरादा वहाँ चिपका होगा तो फिर से एक बार 30 सेकेंड्स के लिए ब्लेंड कर लीजिए। केक का जब भी आप आटा इस तरह से डालिएगा तो इसे ठक ठक कर दीजिएगा ताकि अंदर जो बबल्स हैं वो निकल जाए। देखिए नमक मैंने डाला है और उसके बाद मैंने ये कुकर वाला अपना रिंग होता है ना वो डाल दिया है। इसे पहले 10 मिनट पहले गर्म करने रखिएगा, फिर इस तरह का आटा अपना मिलाइएगा। और पतीली में भी बना सकते हो, स्टील की, जर्मन की। स्टील में मत बनाना, जर्मन में बनाना, एल्युमिनियम में ज़्यादा बेटर रहेगा, हीट अच्छा लेता है। इस तरह से मैंने ढक्कन ढक दिया। चाहे तो आप इस पर रोटी का चकला या तवा भी रख दीजिए। देखिए सबसे पहले कम रखनी है आपको डालने के बाद, फिर 5 मिनट बाद कम से ज़रा सी बढ़ानी है मीडियम वाली। 35 मिनट्स में मेरा केक बेक हो गया। आप चाहे तो इसे ओटीजी में भी बना सकते हैं, लेकिन ओटीजी वालों को इसकी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही बड़े स्मार्ट होते हैं। तो ये स्पेशली मेरी उन सिस्टर्स के लिए जो गांव में रहती हैं, छोटी शहर में रहती हैं, जिनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वीडियो देख के शांत हो जाते हो। ऐसे मत करना, छुरी से भी कट कर सकते हो, लेकिन मेरे पास है इसलिए मैं ये ब्रेड वाली नाइफ़ इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए अंदर कितनी अच्छी जाली बनी है, जो प्रोफेशनल केक्स बनाते हैं वैसी जाली बनी है इसमें। तो बैटर बहुत अच्छा है भाई ये ओटकर का। तो मालाज ने मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें भेजी थी, तो उसमें से चॉकलेट सिरप भी है। मालाज का चॉकलेट तो सिरप आपको कहीं भी मिल जाएगा। वैसे आजकल 10 रुपए के पाउच भी बहुत अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स के मिल जाते हैं किराने की दुकान पर, तो आप वो चॉकलेट सिरप ले सकते हैं किसी भी ब्रांड का। 10 रुपए का ब्रांड का लेंगे तो भी चलेगा। और इस तरह से मैंने पिसी हुई शुगर उसे डाल दिया है। अभी तो दिवाली का टाइम चल रहा है तो सबके पास पिठी शुगर होगी ही। यस, पूरे मेरे हाथों पे लग गया और मैंने इसे चाट लिया क्योंकि बहुत टेस्टी है माला का सिरप भी। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइए, बहुत सॉफ्ट। और अभी सुबह सुबह बना लीजिए, वोट देने जाइए और फिर आकर ये मस्त सा केक ट्राई कीजिए। मेरी और भी दूसरी रेसिपीज़ को देखिए। मैं खुद भी बहुत अच्छे केक बनाने में मास्टर नहीं हूँ, पर मैं ट्राई करती रहती हूँ, डरती नहीं हूँ।